ओम शांति। गुड इवनिंग। आज 31 जुलाई 2022 को हम सभी ने 31 दिसंबर 1991 की अव्यक्तवाणी सुनी, पढ़ी, चिंतन किया। तो आइए हम सभी मिलकर आज की इस वाणी पर डिस्कशन करते हैं, मुख्य पॉइंट्स निकालते हैं, रियलाइज करते हैं और कैसे अप्लाई करना है इस पर मंथन करते हैं। मुरली का टॉपिक है यथार्थ चार्ट का अर्थ है प्रगति और परिवर्तन। तो हम सभी किसी ना किसी रीति से चार्ट तो रख ही रहे हैं। रोज बाबा के सामने रात्रि सोने से पूर्व या बीच बीच में हम अपनी चेकिंग भी करते हैं, कैसा पुरुषार्थ चल रहा है। और वाणी में बाबा ने कहा कि मैं सबके पुरुषार्थ का प्रेशर देखता हूँ। जैसे डॉक्टर्स ब्लड प्रेशर देखते हैं ना, ऐसे बाबा हमारे पुरुषार्थ का प्रेशर देखते हैं कि कितना ऊपर कितना नीचे जा रहा है। तो इस महावाक्य में जैसे बाबा निरंतर हमें देख रहा है, निरंतर हमारी वो चेकिंग कर रहा है, उसे हमारी ज्यादा चिंता है कि बच्चे पाप समान बन जाएं, बच्चे निरंतर सहज योगी बनते हुए आगे बढ़ते रहें। तो यही वाणी हमें आज अनुभव करा रही है कि हम निरंतर पुरुषार्थी कैसे बने, सदा संतुष्ट कैसे रहें, कैसे अपना यथार्थ चार्ट रखें। यथार्थ चार्ट रखने की क्या विधि है, क्या उसकी निशानियां हैं। बहुत सारी बाबा ने आज विधि से सिद्धि की भी हमें युक्तियां दी हैं। कौन सी विधि अपनाएं कि निरंतर सफलता मूर्त बन जाए। तो आप सभी पेन डायरी लेकर जरूर बैठे, क्योंकि मुख्य पॉइंट्स नोट करना, उसे रिवाइज करना, यही हमारा एक पुरुषार्थ भी है। तो बाबा आज हमें किस रूप में दिख रहे हैं? विश्व नव निर्माता। विश्व नव निर्माता है हम। कैसे विश्व नव निर्माता है, इस पर कोई अपना पॉइंट रखेगा कि बाबा मुझे विश्व नव निर्माता का टाइटल दे रहा है, कैसे? सभी साथ में शेयर कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं। मैं विश्व नव निर्माता हूँ। सभी इस स्मृति में बैठ जाएं और इस बात को स्वीकार कर ले कि मैं आधार मूर्त हूँ नए विश्व की निर्माता की। क्योंकि परमात्मा ने ये टाइटल दिया है, उसकी दृष्टि मेरी ओर है, सिर्फ मेरी ओर, और मुझे उस स्वरूप में देख रही है कि यही बच्चा, आपको देख करके बाबा कह रहा है, यही बच्चा मेरा विश्व नव निर्माता है। तो अपने आप को मैं क्या उस स्वरूप में जी। हाँ दीदी, वो आप कह रहे हैं कि नव निर्माता हैं, तो उसका बाबा का कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले दुनिया में हमारा परिवर्तन होता है, हम ही नए नए होते हैं, तो हमारा जो माहौल है, वातावरण भी नया हो जाता है। उसके बाद ये है कि हम जहाँ भी जाते हैं कुछ वातावरण में परिवर्तन आता है, पॉजिटिविटी आती है। तो इसलिए बाबा हमें कह रहे हैं कि हम नव निर्माता हैं। दीदी वो कहते हैं ना, यू बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। तो अगर हम चेंज हो जाते हैं तो जितनी नेगेटिविटीज है वो सबको हमारे पॉजिटिव वाइब्रेशन से, हम देखिए नया निर्माण करना है मतलब पुराने को निकालना पड़ेगा ना। तो पुराने विकार, पुराने संस्कार, पुराने आर्ग्यूमेंट्स, पुराने गिले शिकवे, वो सब निकाल कर पॉजिटिव वाइब्रेशन, सकाश, मनसा सेवा, बाबा की श्रीमत पे चलना, हम चेंज हो जाएंगे। हमारी दुनिया तो बदल जाएगी, हमारे आसपास का वातावरण पॉजिटिव होगा, तो वो सुगंध सब जगह पसरेगी और वो सुगंध से सब लोग महक जाएंगे। थैंक यू दीदी। ओम शांति जी। ओम शांति दीदी। बाबा ने मेरे को ढूंढा है। कल्प पहले की मैं एक वृक्ष कल्प में मैं भी थी, तो बाबा ने मेरे को ड्यूटी दिया है कि मेरे को खुद को चेंज करना है। खुद को मैं कब चेंज करूंगी
तभी सृष्टि भी बदल जाएगा। तो बाबा ने मेरे को ढूंढा है और मेरे को ही कार्य को मैं लगाया हुआ है। ओम शांति दीदी। जी, बहुत अच्छा। अभी हम देखें तो हमारी बाबा ने कैसी दृष्टि बनाई, हमारी संकल्प चेंज कर दिए। तो जैसा हम सोच रहे हैं, जिस रूप में हम अभी देख रहे हैं, सृष्टि वही बन रही है। तो ये क्या हमने अनुभव किया कभी? ऐसा कोई ऐसा हमारे पास ऐसा एक्सपीरियंस है? हाँ दीदी, जैसे मैं जी मैं हूँ। बहुत अच्छा। बाबा ने कब 2014 में मेरे को ढूंढा और मैं सरप्राइज थी कि बाबा कोई भी काम मैं कहती थी वो कर देता था, बट मैं गॉड कह के लिखती थी, माय स्वीट गॉड, माय स्वीट लवर गॉड, ऐसे लिखती थी पोता मेल में। तो कब पता लगा कि बाबा के साथ हम संबंध रख सकते हैं और वो मेरा बाप है, मेरा आत्मा का पिता है, तो मेरे लिए वो मिरेकल लाइफ था। तो मैंने उसी दिन अपनी लाइफ को चेंज कर लिया। मेरे को देरी नहीं लगी चेंज करने में। लोग कहते हैं ना देरी लगती है, नहीं मेरे को नहीं लगी। जी, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा। तो बाबा की दृष्टि हम सब पर पड़ी और बाबा की दृष्टि से हम चेंज हो गए, है ना? तो ऐसे ही हम बाप समान हैं, हमारी दृष्टि से ये संसार चेंज हो जाए। बाबा हमें नूरे जहान भी कहते हैं। तो हमारे नैनों में एक ऐसी शक्ति हो, ऐसी रूहानियत हो कि ऐसा एक नूर हो, प्रकाश हो कि संसार बदलता जाए। तो इसी स्थिति को हम अनुभव करें और इसी स्थिति में बैठे कि मेरे ही दृष्टि से, मेरी वृत्ति से, मेरे संकल्पों से नई सृष्टि की रचना हो रही है। तो इसी स्वमान को हम पूरी वाणी में अपने साथ रखेंगे कि मैं विश्व नव निर्माता हूँ, से स्वीकार करते हुए हम आगे चिंतन करेंगे। बाबा ने आज नए वर्ष का हम सभी को बधाई दी है। हम सबके लिए नया वर्ष किस रूप में है? दुनिया में हद का वर्ष मनाते हैं। हर वर्ष 31 दिसंबर को हम भी मनाते हैं, लेकिन बाबा की दृष्टि से देखें तो नया वर्ष क्या है? बाबा की दृष्टि से नया वर्ष बताएंगे? दीदी मैं बताऊं? जी दीदी हमारा जैसे यहाँ पर दिसंबर मनाते हैं, नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन हमारा तो हर दिन, हर क्षण, हर पल बाबा के साथ खुशी का पल होता है और हम उसको मनाते हैं। और हमें हर वक्त वो अंदर से फीलिंग्स भी होती है कि हम कुछ नया पा रहे हैं, नया अनुभव हो रहा है, संकल्पों में भी, वृत्ति में भी, दृष्टि में भी, बोल में भी, संपर्क संबंध संपर्क में भी, तो नया एहसास होता है हमको। तो उससे हमारे चेहरे की जो खुशी की झलक होती है वो औरों में भी जाती है दीदी। ये हमने महसूस किया। ओम शांति। ओम बहुत शांति। अच्छा। दीदी इसमें दीदी हम हद जब और बेहद, नया सॉरी आप एक बोलिए। बोले। इसमें ओम शांति दीदी, इसमें बाबा ने ना हमको हद और बेहद के बारे में बहुत अच्छा बताया। हद में हम थोड़े थोड़े टाइम में खुश हो जाते, थोड़ी थोड़ी चीजों में, बट हम बेहद में और बाबा के साथ कब हम अमृत वेले से लेकर शाम तक रहते हैं तो हमारी खुशी बेहद में रहती है। हमारे लिए तो नया साल एवरी सेकंड नहीं, एक एक सेकंड भी हमारा न्यू ईयर माना जाएगा। हम 31 दिसंबर को हमारी कोई जरूरी है कि नया साल उसी दिन बनेगा। हमारे लिए बाबा की मुरली और बाबा के साथ अमृत वेला और हद और बेहद का कब डिफरेंट बिटवीन पता लगा तो उसका अनुभव ही कुछ डिफरेंट है। ओम शांति दीदी। जैसे बाबा ने कहा कि नॉलेज द्वारा नई वृत्ति, नई दृष्टि और नई सृष्टि में आ गए। तो हमारी अब वृत्ति दीदी कैसी हो? एक मिनट। हाँ जी बता। तो हम बिल्कुल जैसे ना नई दृष्टि में बैठे हैं, हर एक पल को एंजॉय कर रहे हैं। तो हम जैसे शेयरिंग भी करें ना, तो ऐसे शेयर करें जैसे हर एक पल को हम एंजॉय कर रहे हैं। हर एक पल जो है ना नया है। तो ये जो बाबा ने वाणी में कहा ना, हम उत्साह मना रहे हैं, एक उत्सव है, हम एक पार्टी में हैं और इस पार्टी का हम एक एक क्षण एंजॉय कर रहे हैं, है ना? तो इसी स्थिति में बैठकर इसी खुशी में हम अपना चिंतन शेयर करें, है ना? जी जागृति बहन बोलिएगा। ओम शांति दीदी। जैसे बाबा जी कहते हैं ना कि दुनिया वाले पार्टी में मनाते हैं, कभी कभी कोई त्योहार होता है एक दिन मना लेते हैं जैसे,
तो क्या कहते हैं पार्टी में, नाचते गाते हैं, बस ऐसे झूमते रहते हैं। एक दिन की होती है, तो हमारी तो रोज ही पार्टी, हमारी अमृत वेले से पार्टी शुरू होती है। अमृत वेले हम बाबा से मिलने मनाने की पार्टी मनाते हैं। फिर हम जी संगठन में जब बैठते हैं हम इकट्ठे, तब संगठन से मिलने मनाने की पार्टी होती है हमारी। फिर जब हम मुरली सुनते हैं तो तब हमारी पार्टी होती है। हमारी तो हर समय पार्टी है पार्टी है। रोज ब्रह्मा भोजन खाते हो आप, तो वो आपकी वही पार्टी। रोज बाबा कितने कितने आपको सुनाता है, देता है, तो वो आपकी पार्टी है पार्टी है। वो एक दिन कहते हैं आपकी तो रोज संगम जब शुरू हुआ है, तुम्हारी पार्टी है बस रोज। हम कितने खुश नसीब हैं, बाबा हमें रोज कितने समझो से जी निभाते हैं। ये संगम जी का जी सारा कमाल है और बाबा का कमाल है। जी जागृति बहन बोलिएगा। हाँ, थैंक यू दीदी। दीदी जैसे ना जब नया साल आता है ना, तो सब लोग क्या सोचते हैं कि चाहे पुराना साल कितना भी बुरा गया हो, चाहे कितने भी गिले शिकवे हो, हम क्या बोलते हैं, जाने दो, जो बीत गई सो रात गई। और हम सोचते हैं नया होप, नया उमंग, नया उत्साह, ये साल अच्छा होगा, हम ज्यादा मेहनत करेंगे। तो वैसे ही बाबा हमें सिखाते हैं कि एवरी मोमेंट हमारा पुरुषार्थ बढ़ना चाहिए, हमारा उमंग उल्लास बढ़ना चाहिए, और हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों के दिलों में भी होप और विश्वास बढ़ाते जाना है दीदी। थैंक यू। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। तो हमारा हर दिन, हर समय, हर सेकंड नया है। सिर्फ वर्ष नया नहीं, हर पल नया है। तो नया ऐसे भी है कि जैसे हमें ना हर एक सीढ़ी ऊपर चढ़ रहे हैं। ये युग ऐसा है जो हमें चढ़ती कला की ओर ले जा रहा है। दुनिया में देखें तो कोई कितनी भी बड़ी पोस्ट पर होगा, उससे ऊपर पोस्ट पे नहीं जाएगा। उसकी कहीं ना कहीं वो डिप्लीट हो रहा है। उसकी स्थिति कहें, उसकी सेहत कहें या सोच कहें, वही पुरानी चाल चल रहे हैं। लेकिन बाबा ने जैसे ही हमें संगम युग में लेकर आए, तो हमारी सोच बदल गई। हर एक पल को हम जैसे ना बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। तो उसकी विधि क्या होगी कि मैं हर एक पल को एंजॉय कर सकूं, हर एक पल में नया अनुभव करूं। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? पुरानी बातें याद नहीं आए, पुराना जीवन याद नहीं आए, और याद आता भी है तो मुझे हलचल में नहीं लाए। हर एक बात को देखते हुए, चाहे कैसी भी सीन है, परिस्थिति है, क्योंकि बाहर तो पुरानी दुनिया है, नई दुनिया मेरे अंदर है, मेरी स्मृति में है। मेरी स्थिति बता रही है कि मैं नए युग में प्रवेश कर गई। तो बाहर कैसा भी सीन चल रहा है, कैसी भी मूवी चल रही है, लेकिन मेरे अंदर नया युग है। मैं हर पल को एंजॉय कर रही हूँ। तो वो स्थिति बन गई। बाबा ने कहा कि पुराने संबंध और ब्राह्मण संबंध दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। पुराने संबंधों की लिस्ट देखें तो कितनी सारी थी। बचपन से लेकर अभी तक आपके जीवन में कितने संबंध जुड़े, और हर एक संबंध से हमारी क्या स्थिति हुई? क्या हम ऊपर उठे? क्या हमने कुछ नया अनुभव किया? ना कुछ अल्पकाल का सुख भी ओम मिला, शांति। लेकिन दुख भी मिला। तो दोनों में अंतर क्या है, पुराने संबंध और ब्राह्मण संबंध? तो अपने अनुभव ओम से आप शांति। बताएंगे जी। ओम शांति। बाबा ने जो कहा है कि पुराने संबंध और ब्राह्मण संबंध में कितना अंतर है, तो पुराने संबंध अर्थात देहधारियों के साथ संबंध, शरीर के नाते से संबंध है, तो विकारी संबंध है। और बाबा क्या कहता है कि ब्लड रिलेशन में संबंध है, तो शरीर जो है ब्लड रिलेशन का संबंध है, तो वो बंधन है, और बंधन सदा दुखदाई होता है। ब्राह्मण संबंध अर्थात मुझे आत्मा को परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है, मैं परमात्मा के गोदी का बच्चा बन गई हूँ, सच्चा ब्राह्मण बन गई हूँ, और समझ मिली है कि ये मेरा मरजीवा जन्म है। तो संगम योगी नए युग में नए संबंध है, माता पिता और भाई बहन। इतना छोटा सा हमारा ये श्रेष्ठ पवित्र ब्राह्मण परिवार है, और निस्वार्थ प्यार का यहाँ संबंध है। तो यह छोटा सा संसार भी बहुत अति प्यारा है। ओम शांति जी। जी बहुत दीदी अच्छा। जी
आपने कहा ना कि कौन सी विधि हो सकती है कि हमारा उमंग उत्साह बढ़ा रहे, तो मुझे ऐसे समझ में आया है अभी तक की मुरली से कि बाबा हमें कहते हैं कि हमें लाइफ में एक लक्ष्य रखना चाहिए। जैसे हम छोटे भी थे, स्टूडेंट लाइफ में भी हमने लक्ष्य रखा था ना कि ये एग्जाम में मुझे इतने परसेंटेज मार्क्स आने ही चाहिए, मुझे एक डॉक्टर बनना है या मुझे लॉयर बनना है, वो एक लक्ष्य होता था। तो फिर ना दूसरे जो साइट सीन्स होते हैं ना, उसमें हमारा मन भटकता नहीं है, क्योंकि हमारा माइंड टोटली उस लक्ष्य की ओर होता है। तो जैसे दादियों का लक्ष्य था मुझे बाबा के साथ घर जाना है या मुझे कर्मातीत बनना है, ऐसा कोई लक्ष्य होता है ना दीदी, तो हम आजू बाजू क्या होता है उससे अटैचमेंट या उससे मोह में नहीं पड़ जाते, हम डिटैच रह सकते हैं, क्योंकि मेरा गोल कहीं और है, मुझे कहीं और पहुंचना है। थैंक यू दीदी। ओम शांति। थैंक यू। जैसे बाबा कहते हैं ना कि बाबा क्या करते हैं, बाबा जैसे मुझे हर पल देख रहे हैं, तो मैं बाबा के वाइब्रेशन को कितना अनुभव कर पा रही हूँ, क्योंकि जितना अनुभव कर पा रही हूँ उतनी ही मैं बाबा की मुबारके यानी बाबा के वरदान आशीर्वाद को मैं अपने जीवन में उतार रही हूँ, शक्ति मुझे मिल रही है। तो बाबा कह रहे हैं कि मैं हर सेकंड, हर समय, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना की मुबारक देता हूँ। तो हम क्या करते हैं? क्या किसी उत्सव पर हम कैसे किसी को बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर या हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, मुबारक देते हैं, लेकिन हमारा ऑक्यूपेशन क्या है? हमारी सेवा क्या है? हमें सबको 4 वरदान देने हैं। बाबा ने आज 4 वरदान कहे, जो हम बच्चों को हमेशा करते रहना है। खुश रहो, सुखी रहो, शक्तिशाली रहो और तंदुरुस्त रहो। तो अभी हम अनुभव करें। अब आप देखें कि आपके अंदर अभी किसी भी आत्मा के प्रति संकल्प चल रहा है, किसी भी आत्मा के प्रति, या किसी भी आत्मा को सामने लाए जो एक सेकंड में आपके सामने आ रही है। मेहनत नहीं करनी पड़ रही, सोचना नहीं पड़ रहा कि किसे लेकर आऊं, जिसके प्रति भी संकल्प चल रहे हो वो आत्मा आपके सामने आ गई, इमर्ज कर लिया और उसे आपको आशीर्वाद देनी है। चाहे उस आत्मा से आपका लगाव है या कोई हिसाब किताब चल रहा है, कोई भी है, उसे आत्मिक दृष्टि देना है और प्यार से कहें खुश रहो, सुखी रहो, शक्तिशाली रहो, तंदुरुस्त रहो। दिल से बोले। एक आत्मा हो सकती है, दूसरी आत्मा भी हो सकती है, 2 3 4 भी हो सकती है। जिनके प्रति भी संकल्प चल रहा है उन्हें फिर से बोले खुश रहो, सुखी रहो, शक्तिशाली रहो, तंदुरुस्त रहो। रूहानियत से देखें, रूहानी दृष्टि। बाबा ने कहा कि हर समय आप ये सेवा करते हो, क्योंकि हम आत्माओं को नई जीवन देते हैं। जैसे बाबा ने अपने वरदानों से हमें ये नई जीवन दी है, ऐसे हमें भी दूसरी आत्माओं को जिसके प्रति भी संकल्प आ रहा है, जब हम योग में बैठते हैं ना, तो यही होता है कि कोई आत्मा आ गई, उसके प्रति चल रहा है, संकल्प चल रहा है, उसने ऐसा किया था, वैसा हुआ था, फिर वहां से हटाने की कोशिश करते हैं, फिर से हम बैठते हैं योग में, प्रयत्न करते हैं, लेकिन फिर कोई बात आ जाती है सामने। तो जो भी आ रहा है उसे हम फिर से वरदान दें, खुश रहो, सुखी रहो, शक्तिशाली रहो, तंदुरुस्त रहो। तो बाबा कहते, आप सबको भी बाप दादा ने नई जीवन दी है ना, और इस नई जीवन में यह सभी मुबारकें सदा के लिए मिल ही जाती हैं। आप जैसे खुश नसीब, खुशी के खजानों से संपन्न, सदा सुखी और कोई हो सकता है? तो ये नवीनता है हमारे अंदर। जैसे परसों की वाणी में था ना, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। तो बस बार बार अपने आप को यही बोले कि मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, खुशी के खजाने से संपन्न हूँ, सदा सुखी हूँ,
तो जैसी स्मृति, जैसे संकल्प, वही स्थिति बन जाती है। तो ये नवीनता, बाबा ने कहा, हमें देवताई जीवन में भी नहीं मिलेगी। ये नवीनता इस संगम युग में है, क्योंकि हमारा हर संकल्प सिद्ध हो रहा है, सफल हो रहा है, स्वयं के प्रति भी और अन्य आत्माओं के प्रति भी। इसीलिए बाबा ने हमें टाइटल दिया विश्व नव निर्माता। तो अब हम सभी को यही बधाइयाँ, यही मुबारकें और ग्रीटिंग्स देंगे। तो बाबा ने कहा कि दुनिया वाले जैसे नाचते हैं, गाते हैं, खाते हैं, आप क्या करते हो? हम क्या करते हैं? हम भी तो रोज पार्टी करते हैं ना। इसी समय शाम को 5 बजे पार्टी करते हैं। पार्टी में क्या होता है? मिलन होता है। तो हम सब बाबा के साथ भी मिलते हैं, ब्राह्मण परिवार के साथ भी मिलते हैं, एंजॉय करते हैं। तो सभी कुछ विशेष अनुभूति होती है इस पार्टी में कि जब आप संगठन में ऐसे हम बैठ के रोज मुरली का चिंतन करते हैं, यानी कि पार्टीज मनाते हैं, तो कैसा अनुभव होता है? जी दीदी जी, बहुत अच्छा लगता है, नया नया कुछ सीखने को मिलता है, हम एक दूसरे से शेयर करते हैं, सीखते भी हैं। अंदर जो स्थिति बनती है ना, खुशी वाली स्थिति, एक नया अनुभव होता है, तो वही हमारा नाचना है, वही हमारे गीत हैं। जो खुशी में हम शेयर करते हैं, बाबा के साथ के अनुभव, बाबा के प्यार के अनुभव, है ना, तो वो हमारी क्या है? हमारे दिल का गीत है, दिल के साज हैं, जो हम रोज गाते हैं। तो हम दिन भर में बाबा की टोली ना, वो भी रोज ब्रह्मा भोजन भी करते हैं, तो नाचते गाते खाते हैं। तो बाबा ने आज हमारी पार्टी को कैसे बताया? कैसे कैसे हम और पार्टी मना सकते हैं बाबा के साथ पूरे दिन? वेले से शुरू पार्टी हो जाती है, बाबा बोलते हैं। बाबा कहते हैं हम बच्चों, मेरी अमृत वेले से, बाबा कहते हैं आपकी अमृत वेले से पार्टी शुरू हो जाती है। बाबा के साथ कब आपकी मिलन बनती है, बाप दादा के साथ मिलन बनाते हो, तो आप बाबा को गुड मॉर्निंग को विश करते हो, तब से आपकी पार्टी शुरू हो जाती है। और शाम तक, रात तक, तब तक तो सुने नहीं जाते, तब तक पार्टी करती है। फिर बाबा की मुरली होगी, बाबा की मुरली के साथ साथ आपकी चिंतन हो गया, फिर उस बाबा के कोई हमारे थॉट्स गलत चल रहा है, तो फिर हम बाबा को साथ में बुला रहे थे, बाबा देखो कैसे थॉट चल रहा है, इसको संभालो, फिर बाबा उसको भी संभालता है। तो वो एक जैसे एक मिरेकल लाइफ चल रहा होता है, पता भी नहीं लगता है, बेहद में चल रहे होते हैं ना, पता नहीं लगता। ओम शांति दीदी। तो इस पार्टी को मनाने का आधार क्या है? जी, बाबा को संग लेके आधार अमृत वेले में हमारा ये ब्राह्मण जीवन, इसका श्वास क्या है? उमंग, उत्साह, खुशी। जी, बाबा ने कहा यही हमारा श्वास है, उत्साह। हाँ जी, रोज हम एक नए उत्साह के साथ बैठते हैं, और हर दिन ये हमारा उत्साह बना रहे। यही ब्राह्मण जीवन है। उत्साह नहीं तो इस जीवन का मजा नहीं। जी, ब्राह्मण जीवन अर्थात उत्साह, निराशा नहीं। और हमारा ऑक्यूपेशन क्या है? निराशवादी को आशीर्वाद, उसको खुशी लेके आके देना। उसे अनहैप्पीनेस आता है किसी के पास, हमने उनको हैप्पीनेस देना, आशीर्वाद देना उनको, बाबा का आशीर्वाद। हमारे निराशावादी को आशावादी बनाना। दीदी एक गाना है ना कि तुम बेसहारा हो तो तुम किसी और का सहारा बनो, तो तुमको खुद ब खुद अपना सहारा मिल जाएगा। वैसे बाबा ने बोला है अगर तुम दुखी हो तो तुम दूसरों के दुख दूर करो, तो तुम्हारे दुख खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। ये कितने नशे की बात है दीदी कि अपने दुख में दुखी नहीं होना, दूसरों के आंसू को पोंछना है। थैंक यू। ओम शांति। जितनी निराशावादी आत्माएं हैं, उन सब आत्माओं में आशावादी का संचार करना, उमंग लाना, उत्साह लाना,
हौसला बढ़ाना है, उनका हिम्मत देनी है। तो ये निराशावादी जब वो खत्म होंगे, वो ऐसा महसूस तब करेंगे जब वो आपको खुश होते हुए देखेंगे, आपके चेहरे से झलक दिखाई देगी, चलन से दिखाई देगी, तब उनमें आशावादी भाव समाएगा। चलिए अभी हम इसकी प्रैक्टिस ओम करते हैं। ओम जी शांति। जैसे दीदी बताया आपका ऑक्यूपेशन ही है, मतलब ऑक्यूपेशन होता है, जो लोग ऑक्यूपेशन में आते हैं, चाहे डॉक्टर है, चाहे इंजीनियर है, चाहे कोई शिक्षक है, जो भी है, ऑक्यूपेशन कहते हैं, वो बहुत प्राउडली अपना ऑक्यूपेशन को लोगों के सामने बोलते हैं। तो ऑक्यूपेशन और उसमें नेशा रहता है, जो मैं पढ़ाती हूँ, वो बोलते मैं इंजीनियर हूँ, वो बोलते मैं डॉक्टर हूँ, और उसको निभाते हैं, कहीं पे जाता है वो अपना ऑक्यूपेशन को सबके सामने देता है। हमारा ऑक्यूपेशन बाबा ने बताया, जी निराशावादी को आशावादी करना, ये कोई मामूली ऑक्यूपेशन नहीं है। निराशावादी को आशावादी करना सबसे ऊपर उच्च स्थिति में रहने का जो ऑक्यूपेशन होता है, वो निराशावादी को आशावादी करना। हमारा जो बहुत सारी ऑक्यूपेशन है वो सामने आता है, देखने में आता है, मगर निराशावादी को आशावादी करना ये सूक्ष्म में सबसे ऊंचा ग्रेड का ऑक्यूपेशन है। तो बाबा ने यही कहा है, आपको जो ऑक्यूपेशन होगा निराशावादी, उनका मन में दुख, हताशा, कोप सब कुछ मिट जाएगा, और उसके अंदर इतना पेशेंस, इतना सुख चैन आएगा, जो आपके अंदर उसका खुशी आपके अंदर आ जाएगी। ओम शांति। चलिए अभी हम अपने ऑक्यूपेशन ड्रेस पहन लेते हैं। कौन सी ड्रेस है हमारी ऑक्यूपेशन की? फरिश्ता ड्रेस। ठीक है, तो हम सभी फरिश्ता की ड्रेस पहन ले। हम जैसा चिंतन करते हैं, हमें नॉलेज है ना, ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा, ऐसा करते हैं, हम उसे करते हुए देखें, अपने आप को उस सीन में विजुलाइज करें कि आपने एक फरिश्ता की ड्रेस पहन ली और अपने सामने आपकी स्मृति में कोई ऐसी आत्मा है, आपके परिवार में या लौकिक अलौकिक कहीं भी, जो अभी निराशा लगते हैं, आपको लग रहा है कि वो निराश है। और उसे देखते हुए आपको अपनी दृष्टि से, रूहानी दृष्टि से, रूहानी प्रकाश, नूर निकलता हुआ उस आत्मा में जा रहा है। अनुभव करें, वो आत्मा आपके सामने है, कुछ आशाएं लेकर आपके सामने बैठी है, उसे नहीं समझ में आ रहा वो क्या करे। अपने मन में शांति के संकल्प लाएं। कि मैं शांति का फरिश्ता हूँ, शांति दूत हूँ, और मुझसे उस आत्मा के अंदर शांति के वाइब्रेशन जा रहे हैं। स्वयं को शक्तिशाली अवस्था में देखें। मुझसे शक्तियों के प्रकंपन उस आत्मा में जा रहे हैं। उसका मन शांत हो रहा है, मनोबल बढ़ रहा है। उसे बोले, आप शक्तिशाली आत्मा हो। आप बहुत खुशनसीब आत्मा हो। आप महान आत्मा हो। मास्टर सर्वशक्तिवान हो।
और देखें उसके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, एक नया उत्साह। यही मेरा ऑक्यूपेशन है। जहां भी मुझे कोई आत्मा ऐसे निराश दिखती है तो मुझे उसके प्रति कोई और संकल्प नहीं चलाना कि वो क्यों कर रही है, वो तो ज्ञानी है। नहीं, कोई भी आत्मा ऐसा लगता है कि वो निराश हो रही है तो मुझे अपने ऑक्यूपेशन में स्थित हो जाना है और उसे उत्साह में लाना है। ये नवीनता हमें अपने अंदर हर दिन लानी है। तो ये दीदी, संगम युग। जी मुझे आपको बहुत सारा थैंक यू कहना था। आप इतना ब्यूटीफुल योग कराते हैं ना। कल भी आपने जो चक्रा क्लेंजिंग का नुमाशाम योग कराया था, इतना सुंदर था दीदी। थैंक यू सो मच। ओम शांति। थैंक यू बाबा। तो यही संगम युग की नवीनता है कि हर दिन बाबा हमें नए नए अनुभव करा रहे हैं और हमसे भी बाबा क्या हमें करना है उसकी भी विधि रोज सिखाते हैं। बाबा ने आगे कहा, दीदी जी हमारा एक अनुभव है। गांव में मेरी माता जी रहती है, 96 ईयर ओल्ड, वो बीमार है। तो मैं वीडियो कॉल करके हर रोज वाइब्रेशन देता हूँ, तो काफी उसकी स्वास्थ्य में फर्क पड़ गया है। ये मेरा सबसे बढ़िया अनुभव है, तो मैं करते ही रहता हूँ। और मैं बोलता हूँ कि तुम्हारी सेंचुरी हम सेलिब्रेट करेंगे, तो खुशी खुशी अभी बहुत काफी फर्क पड़ गया है। ओम शांति दी। जी, बहुत अच्छा। ऐसे ही हमें रोज करना है ना। सिर्फ ऐसा नहीं कि मेरे परिवार की आत्मा है, उन्हें भी देना है। जो भी हमें सामने दिखता है, हम सेवा अर्थ इस धरा पर हैं। यही हमारा ऑक्यूपेशन है। तो इसी स्मृति में रहते हुए, क्योंकि जैसे बाबा कहते हैं ना, खजाने यूज करोगे तो बढ़ेंगे। तो जो खजाने हम रोज दे रहे हैं, जी अनीता बहन, कल शाम वाला नुमा शाम का लिंक है, वो अभी चैट बॉक्स में पोस्ट कर दीजिएगा तो सभी को मिल जाएगा। जी। तो बाबा कहते हैं कि हमें बहुत कुछ अनुभव होते हैं। हम रोज योग भी अच्छा कर रहे हैं, रोज धारणाओं पर भी चलते हैं ना, सेवाएं भी कर रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कभी कभी वाली अवस्था जो होती है ना, वो अच्छी नहीं लगती। बाबा क्या चाहते हैं कि बच्चे निरंतर पुरुषार्थी बने। कभी बहुत ज्यादा कभी कम, वो वाली स्थिति नहीं। एक सहज योगी बने रहे, सहज पुरुषार्थ चलता रहे। बाबा कहते हैं अब ये अपने अंदर नवीनता लाओ, कि ऊपर नीचे ना हो। जैसे डॉक्टर्स ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, तो बाबा क्या चेक करते हैं? हमारे पुरुषार्थ का प्रेशर। और बाबा नहीं चाहते कि हमारी जो सुई है वो ऊपर नीचे हो, निरंतर बनी रहे। आज बाबा ने उसकी विधि भी बताई। और बाबा ने कहा है कि इसको चेक करने के लिए पहले तो हम ये चेक करें कि हमारे अंदर 3 प्रकार की संतुष्टता है कि नहीं। पहली संतुष्टता कौन सी बताई बाबा ने? स्वयं की। स्वयं की संतुष्टता। तो बाबा ने उसके लिए कहा कि स्वयं अपना साक्षी बन चेक करो, स्व के चार्ट से स्वयं सच्चे मन सच्चे दिल से संतुष्ट है। तो अभी हम अपने आप को चेक करें, साक्षी होकर देखें अपने आप को। साक्षी होकर देखना अर्थात हमें अपने प्रति कोई संकल्प नहीं चलाना है। जो भी अंदर स्थिति है, हो सकता है डाउन भी फील कर रहे हो सकता है बहुत अच्छा भी फील कर रहे हो। जैसा भी है हमारी अभी स्थिति, बस उसे जैसे एक थर्ड पर्सन किसी को देखता है ना, ऐसे हम अपने आप को एवेल्युएट करें, ऐसे देखें। सच्चे मन से और सच्चे दिल से देखें। जो भी स्थिति है उसे स्वीकार करना है और उसे बाबा के सामने रखना है। ये हमारा स्व का चार्ट। बाबा ने स्व का चार्ट रखने की भी एक बहुत अच्छी विधि बताई थी।
हम सब ने अपनी रीति से चार्ट रखते हैं। हम अमृत वेला दिन भर का अपना नया चार्ट बनाए, रोज नया चार्ट बनाए। एक ही चार्ट नहीं कि अमृत वेला किया टिक लगा दिया, मुरली क्लास सुनी टिक लगा दिया, घमाश्याम किया हो गया, ऐसा नहीं। आज बाबा मैं ये करने वाली हूँ। आज बाबा मैं ना जिसके आत्मा को देखूंगी तो मेरी दृष्टि उसके इस स्वरूप पर होगी। रोज नए नए स्वरूप से आत्मा को देखें, कभी पवित्र स्वरूप, कभी शांत स्वरूप, दूसरों को भी प्रकाश स्वरूप में देखें, फरिश्ता स्वरूप में देखें। दृष्टि कैसी होगी? बाबा मेरी वृत्ति में शुभ भावना ही होगी। आज मैं हर 2 घंटे में 5 मिनट योग करूंगी, या मैं हर 1 घंटे में 1 मिनट करूंगी, या आज मैं ट्रैफिक कंट्रोल इतनी बार करूंगी। कुछ रोज नया चार्ट बाबा के सामने बैठकर अपने लिए बनाए। जैसे हम जिन आत्माओं से मिलने वाले हैं, उन आत्माओं को हम पहले से ही आत्मिक स्वरूप में देख लें, उनके साथ अपना प्यार से व्यवहार होता हुआ देख लें। कैसे मैं संबंध में आई, कैसे हमारा आपस में एक रूहानी एक रिलेशन है, मैं उस आत्मा की सेवा कर रही हूँ। कर्म क्षेत्र में भी, चाहे हम प्रोफेशन में हैं, लेकिन हम पहले से ही मॉर्निंग में ऐसा चार्ट बनाए कि आज मैं ये नया करने वाली हूँ। और फिर दिन भर उसे बार बार चेक भी करते रहे कि आज मैंने क्या क्या बाबा के सामने रखा और मुझे क्या करना है। और रात को सच्चे दिल से, सच्चे मन से चेकिंग करनी है, क्या मैं कर पाई, क्या मैं स्वयं से संतुष्ट हूँ। और फिर बाबा ने दूसरा बताया, दूसरा कौन संतुष्ट है हमसे? बाबा। कि मैं मन वचन कर्म से संपन्न संपर्क में, वो जो चार्ट मैंने बनाया था, क्या बाबा मुझसे संतुष्ट है? वो चेकिंग करना है। और तीसरा जो बताया, परिवार, ब्राह्मण ब्राह्मण परिवार, परिवार। जो भी आत्मा मेरे संपर्क में आई, यदि मैंने उस चार्ट के अकॉर्डिंग उसके साथ संपर्क निभाया, तो क्या वो मुझसे संतुष्ट है? तो बाबा ने कहा, विधि पूर्वक आज्ञाकारी बन चार्ट रखने की आज्ञा पालन की, ये हम अपनी चेकिंग करें, अपना चार्ट रोज बनाएं। बाबा के सामने जब सुबह सुबह हम रखते हैं ना, तो बाबा हमें नई युक्तियां भी बताते हैं। रोज नई युक्ति, एक अपने आप ही एक नई पॉइंट आ जाती है, आज ये अभ्यास करना है। तो नए नए अभ्यास करते हैं तो एक अलग ही अनुभव होता है। जी दीदी मैंने ना बाबा का व्हाट्सएप चैट बना रखा है, सिर्फ उसमें मैं और मेरे बाबा हैं, और मैं एक एक सेकंड मिनट का मैं पोता मेल बाबा को उसी टाइम दे देती हूँ। और मैं बाबा को ना बताती नहीं हूँ, मैं ऑर्डर दे देती हूँ, बाबा आज आपने ये काम मेरे साथ जाके करके आना है। तो और बाबा मेरा वो काम करके भी आता है, वो करवा के भी आता है। मैं भूल भी जाऊंगी उस टाइम में बाबा खुद ही याद दिला देता है, चलो वो काम करके आना। जी तो व्हाट्सएप ग्रुप भी सचिन भाई ने बताया था हमको। तो व्हाट्सएप ग्रुप में चैट, जैसे हम चैटिंग करते हैं लोगों से, तो ऐसे बाबा के साथ आप चिट चैट कर सकते बिल्कुल। हो। जी दीदी, जैसे बाबा हमें रोज कहते हैं ना, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों, तो हमें कितना प्यारा लगता है। तो वैसे ही हम जब, जैसे अभी भी आपने योग में सिखाया, हम जब दूसरी आत्माओं को सकाश देते हैं, तो हम सुबह ये भी धारणा ले सकते हैं ना कि मेरे बाबा के ये सब मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चे हैं। तो ऑटोमेटिकली किसी के ऊपर गुस्सा या नफरत आएगी ही नहीं, क्योंकि सब मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चे हैं। थैंक यू दीदी। ओम शांति। जी बिल्कुल। तो ऐसे ही हमें रोज कुछ ना कुछ संकल्प, स्वयं के प्रति भी और दूसरों के प्रति भी, है ना। जैसे बहन ने बताया कि मीठे मीठे बाबा के बच्चे हैं, या कोई भी ये पवित्र बच्चा है, एक संकल्प हम रोज करें और उसका गहराई से अनुभव करें। बहुत सारे संकल्प लेते हैं ना, तो भी हम बोर हो जाते हैं, ये भी देखा। लेकिन एक संकल्प को एक दिन के लिए बहुत अच्छे से अनुभव करें, तो जो जब बाबा ने जैसे कहा ना, खजाना देते हैं, तो एक हर एक खजाने को यूज करो, अनुभवी मूर्त बनो, तो वो हमारा ओम शांति अनुभव दीदी। बढ़ता जाए। हाँ जी दीदी ऐसा कुछ भाई लोग कहते हैं कि एक संकल्प और एक समान को कम से कम एक हफ्ते प्रैक्टिस करो,
उसके स्वरूप बनने की कोशिश करो, तभी दूसरा संकल्प या सम्मान लो। जी, जी, तो कर वो सकते कहते हैं। हैं इस रीति आप कम से कम उस सम्मान का इतना अभ्यास करेंगे कि कम से कम उसको फील करना, उसके स्वरूप में आने की कोशिश तो करें। अगर रोज-रोज जैसे मतलब अदर स्कूल ऑफ थॉट भी हो सकता है कि रोज-रोज अगर हम बहुत जल्दी-जल्दी चेंज करें तो फिर हम उसको उसकी गहराई को महसूसता में नहीं ला पाते। जी, बहुत अच्छा है। यदि हम 1 सप्ताह की एक स्वमान को अभ्यास करें, तो बहुत अच्छा स्वरूप और बहुत अच्छा अनुभव हो सकता है। हमारा एक अपनी-अपनी स्थिति है ना? हम अपने अकॉर्डिंग स्वमान चूज़ कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसका टाइम ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं, क्योंकि कोई ऐसा है जो कि 1 दिन में करके बोर हो जाता है, कोई ऐसे है जो पूरे हफ्ते नहीं कर पाते। तो जैसा हमें ठीक लगे, हम खुद चूज़ करें कि मुझे क्या करना है ना? लेकिन हर बार कुछ नया अनुभव हो। तो बाबा कहते हैं कि स्वस्थिति की शक्ति ने परिस्थिति के प्रभाव को ऐसे समाप्त किया जैसे एक मनोरंजन की सीन सामने आ गई। तो जैसी हमारी स्थिति होगी, वैसी ही परिस्थिति पर उसका प्रभाव पड़ेगा, ना कि परिस्थिति का मुझ पर प्रभाव पड़े। हुँ? तो यथार्थ चार्ट का मतलब क्या है कि हमेशा प्रगति हो, परिवर्तन हो, आगे नवीनता दिखाई दे। और नवीनता का मतलब यही है कि मैं अपनी स्वस्थिति से जो भी मैं अभ्यास कर रही हूँ, उस परिस्थिति को चेंज कर सकूं या उसका प्रभाव मुझ पर ना पड़े। और हर एक सीन को हम मनोरंजन के रूप में देखें ना। मतलब ऐसा नहीं हो कि जैसा मुझे पहले किसी सीन को देखकर संकल्प आता था, आज भी आ रहा है ना? सिचुएशन आ रही है ये बताने के लिए कि मेरी स्थिति क्या है, मेरी स्थिति की चेकिंग करने परिस्थिति आ रही है, तो मैं अपनी स्थिति की चेकिंग करती रहूं। परिस्थिति को बड़ा ना बना के अपनी स्थिति को बड़ा बना लूं। तो वो अवस्था हमारी कितनी बन रही है। और पावरफुल याद का मतलब क्या कि बाबा ने कहा, एक तरफ याद अग्नि बन भस्म करने का काम करती है, परिवर्तन करने का काम करती है, और दूसरे तरफ खुशी और हल्केपन का अनुभव कराती है। तो क्या मेरी जो योग की स्थिति ऐसी बन रही है कि मेरा जो पुराना संस्कार है वो भस्म हो रहा है और नया संस्कार आ रहा है, मैं हल्का फील कर रही हूँ। तो वो विधि हम थोड़ी देर अनुभव करते हैं। देखिए स्वयं को जैसे इस शरीर में मैं केवल एक निराकार आत्मा हूँ। फोकस केवल ज्योति पर, जैसे एक दिए में ज्योति जग रही है, ऐसे ही इस शरीर में मैं आत्मा जगमगा रही हूँ एक ज्योति के रूप में। वैसी ही ज्योति जैसे दिए में ज्योति जगती है, एक तिलक के समान। बाबा का आह्वान करें, महाज्योति का आह्वान करें, ऊपर से महाज्योति बिल्कुल मेरे ही समान ज्योति नीचे उतर रही है, और वो ज्योति मुझ ज्योति में समा गई। एक अग्नि प्रज्वलित हो रही है। उस अग्नि में
मेरे पुराने संस्कार, मेरी कमजोरी जल रही है। मैं तेजस्वी स्वरूप का अनुभव कर रही हूँ। मेरा तेज बढ़ता जा रहा है। मैं अग्नि के समान पवित्र हूँ, शुद्ध हूँ, शीतल हूँ। कोई भी संकल्प चल रहा हो, कोई भी बोझ है, कोई बात है, उसे इस अग्नि में स्वाहा कर दें। मैं केवल एक अग्नि स्वरूप, एक प्रज्वलित ज्योति स्वरूप हूँ। बिल्कुल हल्की हूँ। मुझसे महाज्योति निकली, अपनी सारी शक्तियां मुझ में ट्रांसफर करके आकाश की ओर चली गई। मैं बिल्कुल एक रस अचल अडोल हूँ। पाप समान स्थिति है। तो बाबा कहते कि याद की यात्रा सहज भी हो और शक्तिशाली भी हो। हमने बहुत सहजता से अनुभव किया और शक्तिशाली स्थिति बनाई। तो ऐसी पावरफुल याद एक समय पर डबल अनुभव कराती है। एक तरफ याद अग्नि बन भस्म करने का काम करती है, परिवर्तन करने का काम करती है, और दूसरी तरफ खुशी और हल्केपन का अनुभव कराती है। पुराना भस्म हो गया और नया संस्कार आ गया, नया जमा होने लगा। तो ऐसी विधि पूर्वक शक्तिशाली याद को ही यथार्थ याद कहा जाता है। तो हमारी याद में ये नवीनता आती जाए कि मैं लाइट फील करती जाऊं। जैसी स्मृति हो वैसी स्थिति, वैसी समर्थ अवस्था बन जाए। बाबा कहते कभी कभी नहीं, सदा यही स्मृति। तो ऐसा हमें अपना चार्ट बनाना है कि सदा स्मृति स्वरूप बने रहे। कभी होता है ना कि हमने मॉर्निंग में तो बहुत अच्छा योग किया, अमृत वेला, फिर हमने परिवार के साथ बैठ के मुरली भी सुनी, 8-9 बजे तक तो बहुत अच्छा समय गया। उसके बाद जैसे ही हम कर्म क्षेत्र में आए, स्थिति ऊपर नीचे होने लगी। और बातें याद आने लगी और पुरुषार्थ तो भूल ही गया। क्या संकल्प लिया था सुबह, क्या चार्ट बनाया था, रह गया। तो हम 9 से 12 के बीच में नए अभ्यास ले सकते हैं। स्वमान की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या 9 से 12 के बीच में मैं जिन आत्माओं को मिलूंगी उनको मैं इस दृष्टि से देखूंगी। तो बाबा कैसे कहते ऐसे पुरुषार्थ की वृद्धि होती रहे। मन, बुद्धि, कर्म और संबंध को सदा अचल अडोल बनाओ ना, सदा अचल अडोल, कुछ समय नहीं। तो ये थोड़े समय के अचल अडोल स्थिति का पुरुषार्थ आगे चलकर बहुत काम आएगा और सफलता की खुशी स्वयं भी अनुभव करेंगे। तो ऐसे हम अपना चार्ट रोज बनाए कि हम निरंतर उस स्टेज को अनुभव कर सके और सहजता से करें। खुशी भी बनी रहे अंदर, चेंज भी हो, हर बात नई लगे। ऐसे एक बच्चे को देखा है ना, बच्चा किसी चीज को कैसे देखता है, हर चीज उसे नई दिखती है। अच्छा ये भी है, अच्छा यहाँ पर क्या है। तो ऐसा ही हमारे अंदर उमंग उत्साह हो कि हम कोई भी बात देख रहे हैं ना, कैसी भी है, लेकिन उसको देखते हुए भी एक अच्छा है ना, तो जैसे खुशी बनी रहे, उत्साह बना रहे।
तो बाबा ने हमें आज एक स्मृति मास के बारे में बोला। स्मृति मास यानी कि जनवरी का जो महीना है, तो हम 30 दिन में भी बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हैं। ऐसे ही हम अपने लिए हफ्ते का, साप्ताहिक, 15 दिन का चार्ट जरूर बनाएं। तो बाबा ने आगे हमें एक विधि बताई। कौन सी विधि बताई? आज बाबा ने विधि से सिद्धि के बारे में भी बताया। कोई बताएंगे? अंगद के जैसा बताया आज बाबा ने ना, कि एक अंगद से सब हाँ जी, बोले कमलेश बहन, आप बोले। जी बहुत बढ़िया अकेली है। आवाज क्लियर नहीं है, आवाज क्लियर नहीं। कोई और बोले। बाबा हमें हमेशा विधि। जी दीदी आज बाबा ने लौकिक में भी अंगद sorry, के आप बारे बोलो। में बताया है। जैसे कि बाबा ने कहा कि अंगद के जैसा पाँव जैसे अंगद रखता है, ऐसी आपकी स्थिति होनी चाहिए कि कोई भी स्थिति आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपने उसमें हिलना डुलना नहीं है। बाबा कहते एक रस्ते में ही आपको रहना है, तो आपकी जीत होगी ही हो। जी जागृति बहन। ओम शांति। दीदी जैसे लौकिक में भी एक गाना है ना कि ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर, राह में राही रुकना जाना होकर के मजबूर। तो बाबा हमें ट्रेनिंग देते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें रुकना नहीं है, अंगद के पांव की तरह जमे रहना है, पुरुषार्थ तीव्र करते जाना है, तो हमारी मंजिल जरूर मिलेगी। थैंक यू दीदी। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। बाबा ने हमें आज बहुत अच्छी विधि बताई कि वर्तमान को बाप समान श्रेष्ठ सहज बनाना और भविष्य को सदा सफलता के अधिकार से देखना, इस विधि से सिद्धि को प्राप्त करना। अभी हम जैसे बीच बीच में अभ्यास करते हैं, या अभी हम अभ्यास करें कि मेरी स्मृति में कोई भी संकल्प चल रहा है, किसी आत्मा के प्रति, किसी परिस्थिति के प्रति। देखें, कुछ भी चल रहा हो, उसे फुल स्टॉप लगाना है, तुरंत फुल स्टॉप, और स्वयं को वर्तमान में ले आना है। कोई पास्ट का चिंतन नहीं, केवल वर्तमान में साक्षी होकर स्वयं को देखें और स्वयं से कहें, मैं हूं ही बाप समान। मैं हूं बाप समान श्रेष्ठ। और ये बाप समान स्थिति जिसमें सर्व गुण, सर्व शक्तियां समाई है, हर पल नया है, हर कर्म श्रेष्ठ है, हर संबंध में रूहानियत है। ये वर्तमान मुझे पकड़ के रखना है कि मैं हूं ही बाप समान, और कुछ नहीं सोचना। मैं हूं ही बाबा के समान, और निरंतर मेरा हर पल, हर भविष्य का हर पल सफलता की ओर जा रहा है। मैं हर एक सीढ़ी को ऊपर की ओर चढ़ती जा रही हूँ, सफलता के शिखर की ओर जा रही हूँ। जैसे बाबा मुझे देख रहा है, मैं वही बनती जा रही हूँ। बाबा मुझे संपन्न और संपूर्ण स्वरूप में देख रहा है। मैं हूं ही संपन्न और सफलता मूर्त आत्मा, सिद्धि स्वरूप आत्मा। तो बीच बीच में बार बार हमें अपने आप को ऐसा श्रेष्ठ सम्मान देकर वर्तमान में लेकर आना है, वर्तमान स्थिति को श्रेष्ठ बना देना है और सहज बनाना है। बिल्कुल रिलैक्स होके, बिल्कुल जैसे ना अंदर एक नया उत्साह जग गया, एक नई ज्योति जग गई,
और फिर मुझे अगला हर एक पल, पिछले को फुल स्टॉप लगा दिया, अब अगला हर पल मुझे एंजॉय करना है। तो बाबा ने कहा कल से नहीं, अभी से करना। ऐसा नहीं सोचना कि मैं कल से ऐसा करूंगी, अभी मैंने ये अभ्यास किया ना, तो अभी आने वाला हर एक पल मेरा नया होने वाला है, हर एक पल में मैं सिद्धि स्वरूप हूँ, सफल हूँ। तो स्मृति मास के थोड़े समय को बहुत काल का संस्कार बनाओ। आप बोलिए, करवा जाएगा। तो ऐसी छोटी छोटी स्मृतियां हम रखते 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 अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाते जाएंगे, तो वो हमारा फिर नेचुरल संस्कार बन जाएगा। तो यह विशेष वरदान विधि पूर्वक प्राप्त करना। वरदान का अर्थ यह नहीं कि अलबेले बन गए। वरदान फलीभूत तभी होता है जब बाबा ने उसकी जो विधि बताई, हम उस विधि पर चलते हैं। जैसे हम आज का वरदान लेते हैं। आज का वरदान बाबा ने दिया कि अपनी सर्व जिम्मेदारियों का बोझ बाप को दे, स्वयं हल्का रहने वाले निमित्त और निर्माण भाव। बाबा ने मुझे वरदान दे दिया कि बच्चे तुम निमित्त और निर्माण भाव आत्मा हो। कैसे बनूंगी मैं निमित्त आत्मा, कैसे मैं इस निमित्त भाव को जीवन में लाऊं? तो बाबा ने उसकी विधि बताई कि हम अपनी जब सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाबा को दे देंगे, हल्के रहेंगे ना, निमित्त भाव हमारा फिर जागृत रहेगा। निमित्त मैं आत्मा हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना होगा? जिम्मेवारियों का बोझ बाबा को देना होगा। तो हर वरदान हमें बताता है और उसकी सिद्धि बताता है। तो ये भी हम अभ्यास रोज अपने साथ ले सकते हैं, क्योंकि विधि से ही सिद्धि है। फिर बाबा ने आज का हमें याद प्यार दिया, ऐसे सदा वर्तमान को बाप समान बनाने वाले और भविष्य को सफलता स्वरूप बनाने वाले श्रेष्ठ बधाइयों के पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमने अभी अभ्यास किया कि अभी मेरी स्थिति, वर्तमान में स्थिति को मैं तुरंत बाप समान बना दूं। पिछला जो भी स्मृति में है उसे फुल स्टॉप लगा के वर्तमान में आ जाऊं और बाप समान समान में स्थित हो जाऊं। और ये भी देखो कि मेरा हर एक पल अब सफलता की ओर जा रहा है, मैं ऊपर की ओर बढ़ रही हूँ। तो ऐसे हम बच्चों को बाबा बधाई का पात्र बता रहे हैं। और हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। जी, कोई पॉइंट शेयर करना चाहते हैं? आज के वरदान को भी बाबा ने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि जब अपनी जिम्मेवारी समझ लेते हो तब माथा भारी होता है। ओम शांति दीदी। इसमें दीदी हम ये एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे जब आप मालिक होते हो और आपके अंडर कोई जॉब करता है, तो जो जॉब करता है उसको जो काम जिसके वो निमित्त होता है, तो वो उसका बोझ नहीं लेता, वो सिर्फ उसको परफॉर्म करता है। उसको पता है कि इसकी आवाज बहुत स्लो आ रहा है। कोई बात जी भाई जी। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मालिक की है, मेरी नहीं है। तो वो ओनर को ऊपर ओनर्स होता है उस चीज का। ऐसे ही जब हम बाबा को सब कुछ दे देते हैं और हम कहते हैं करावनहार तो वो है और हम ट्रस्टी हैं, हम निमित्त हैं उसके, तो हमें उसकी बोझ महसूस नहीं होता। मतलब हम न्यारे रहते हैं कर्म में, तो उसकी महसूसता नहीं आती। ओम शांति जी, बहुत अच्छा। जैसे हम अनुभव, जी भाई बोलिए। ओम शांति दीदी। मैंने जैसे बताया कि समय की समीपता के साथ साथ हमें स्वयं को भी बाप के समान बनाना है। संकल्प हमारा, बोल, कर्म और संस्कार और यहाँ तक कि सेवा, सब में हमें बाप समान, हम सभी बच्चों को बाबा के बच्चों को बनना है बाप समान। और बाप समान बनना ही होता है समीप आना,
अर्थात बाप के समीप आना। तो हमारा हर संकल्प बाप के साथ का होना चाहिए, सहयोग के स्नेह का हमें अनुभव करना है, क्योंकि सदा बाप के साथ और हाथ में हाथ की अनुभूति हम करेंगे तभी बाबा कहते हैं बच्चे तुम फर्स्ट डिवीजन में आओगे। तो इसीलिए हमें निरंतर याद और बाप के स्नेह का, विजय माला में हमको बाबा बोलते हैं कि तब तुम ही बच्चे, तब जब ऐसा तुम्हारी अवस्था रहेगी तभी तुम निरंतर विजयी रत्न में पिरोए जाओगे। तो बाबा इसीलिए बोलता है कि अभी भी चांस है, टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, तो हमें अभी भी संभल करके बाप समान बनने की प्रैक्टिस करनी है। आज की मुरली इस पर आधारित है, बहुत सुंदर है दीदी आज की मुरली। ओम शांति। जी, अभी हम कुछ देर, जैसे बाबा ने कहा कि अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाबा को दे दें। कुछ भी आपके मन में आ रहा है, मेरापन, मेरी जिम्मेवारी, मुझे करना पड़ता है, तो जो भी मन में आ रहा है, नॉलेज तो है, लेकिन बार बार स्वयं से कहना कि ये मेरा नहीं, बाबा का है, ये शरीर भी बाबा का, ये श्वासें भी बाबा की, ये जीवन भी बाबा का, और इस जीवन में जो भी मेरे सामने आ रहा है वो सब बाबा की अमानत है। कुछ समय के लिए है, सेवा अर्थ है, संबंधी भी दिखते हैं, संपत्ति भी दिखती है, लेकिन ये सब बाबा ने दिया, बाबा का। और दे दे बाबा को, बोले बाबा आपने मुझे ये सब कुछ सेवा अर्थ दिया, आपका शुक्रिया, सब आपकी जिम्मेवारी है, मेरा कुछ भी नहीं, मैं भी नहीं, मैं भी आपकी। तो बाबा ने कहा कि यदि हम ये अभ्यास करते हैं ना तो हमारे अंदर निर्माणता का गुण आ जाता है। निर्माण, मेरापन नहीं, कोई डर भी नहीं है, कोई ले लेगा ऐसा भी नहीं, एक निर्माणता का भाव है कि मैं करती हूँ, मैंने किया, मैं ही कर सकती हूँ, ये भावना ही नहीं, बाबा करा रहा है, बाबा ने ही किया। तो हमारा जो एक तो भावना हमारी निर्माणता वाली होती है और एक होती है निर्माणता, क्रिएटिविटी आ जाती है। हम जो कर्म करते हैं वो बहुत सही तरीके से करते हैं, श्रेष्ठ करते हैं, से बाबा करा रहा है। वो स्थिति जब होती है तो बाबा हमसे बहुत अच्छे से वो कर्म कराता है, उसमें हमारी सफलता बहुत आसानी से समाई हुई होती है। तो ये संकल्प, ये सब कुछ बाबा का है, मैं केवल निमित्त हूँ, तो कोई भारीपन नहीं आएगा, कोई बोझ अनुभव नहीं होगा, हमेशा हम लाइट रहेंगे। ऐसे ही आज का स्लोगन है, संतुष्ट मणि वह है जिसके जीवन का श्रृंगार संतुष्टता है। श्रृंगार जब क्यों करते हैं, अपने आप को एक स्पेशल, जैसे हम दिखें, थोड़ा एक्स्ट्रा, जैसे ना एक निखार हमारे अंदर आ जाता है, तो अंदर से यदि संतुष्टता है तो वो चेहरे पर एक चमक ले आती है, तेज ले आती है। अंदर से हम भरपूर हैं, संतुष्ट हैं। तो संतुष्ट जब हम रहेंगे तो हमारी जो भी वाइब्रेशन है, संकल्प है, आत्माओं के प्रति जो हमारा व्यवहार है वो भी एक्यूरेट रहेगा, रूहानियत भरा रहेगा, उसमें कोई अपेक्षा नहीं रहेगी, कोई मांग नहीं रहेगी, निस्वार्थ भाव से हम सब कुछ करेंगे। बाबा ने हमें वह संतुष्ट मणि बनाया है। इसी सम्मान को भी हम बहुत अच्छे से अभ्यास करें कि मैं संतुष्ट मणि हूँ। अच्छा,
अभी हमारा मनसा सेवा का टाइम हो रहा है। हम सभी अब अचनुमा शाम में आदरणीय श्रीकांत भाई जी के साथ योग के प्रयोग करेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा। शांति। ओम शांति दीदी जी, आप बहुत अच्छा मुरली सुनाते हो और जो भी बड़ा अच्छा लगाते हो, बहुत खुशी मिलती है, हिम्मत मिलती है। ओम शांति दीदी, आप राखी दीदी हो ना? ओम शांति जी। ओम जी। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। दीदी राखी दीदी, इसमें दीदी प्लीज एक रिक्वेस्ट है। एक आत्मा है, वो कोमा में है, 21 इयर्स का बच्चा है। आप व्हाट्सएप कर दीजिए तो आगे फॉरवर्ड हो जाएगा सकाश दीदी के किस लिए। ग्रुप, दीदी किस ग्रुप में कर दें? हमारे नंबर पे कर दीजिए। दीदी आपका नंबर? जी, अनीता बहन नंबर शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, चैट में दीदी नंबर दे दें प्लीज, हम उस जी, पर चैट में शेयर कर रहे हैं। जी, अभी हम योग करते हैं, फिर हम मनसा सेवा करेंगे। ओम शांति दीदी।